Yes, very good evening to everyone. Queries quickly. Today I need to leave before 9, possibly. Yes, Devang. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मैंने आज दो ट्रेड लिए थे और मुझे जस्ट कंफर्म करना था, तो पोस्ट ओपनिंग पेज सेटअप में जाएंगे। वीकली live opportunity buying and buying and trending. HDFC लाइफ फर्स्ट वाला ही। तो सर इसमें FRAR हुआ है, ICFC ओपन होके करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होके 10:30 के बाद आज ही सपोर्ट मिला है, तो वहाँ पे बाई किया है एंड उसको होल्ड करके रखा है। तो सर होल्ड करके रखना मतलब करेक्ट है क्या वो? बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट मिला है और फ्रेश सपोर्ट से ही वो क्लोज हुआ है, बट लेकिन अबव बीडीपी नहीं है वो। अबव बीडीपी होना ज़रूरी है क्या सर वहाँ पे? तो वो क्वेश्चन था मेरा। सबसे पहले तो FRAR नहीं है, क्योंकि ICFC में जो रिट्रेसमेंट हुआ है, वो अगर ये स्क्रिप्ट अगर सेलिंग में होती तो अर्ली सेलिंग के लिए ये रिट्रेसमेंट है। ओके इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉर अर्ली सेलिंग इफ एनी, और यहाँ पर भी HDFC लाइफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग में भी लिखा है फॉर अर्ली सेलिंग इफ एनी। राइट नाउ Okay. जो भी रिट्रेसमेंट हुआ ना सर, अगर 23 फरवरी को मिनिमम रिट्रेसमेंट जो हुआ है 3:30 बजे, अब कल अगर सपोर्ट मिलता है तो हम ओके कहेंगे FRAR। और एक और बात, ओके यहाँ पे हम जब FRAR के लिए ट्रेड फाइंड करते हैं और HDFC लाइफ आपने जब देखा होगा तो यहाँ पे करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो और रिट्रेसमेंट हो, तो यहाँ पे ICFC मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो तो सपोर्ट तो है ही नहीं, तो करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रिट्रेसमेंट होना, नाउ इट इज अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट व्हेन लो टाइम फ्रेम Okay. ट्रेड विद सपोर्ट, तो हमको बाइंग करनी है। ओके सर। फिर आपने क्या किया? ओके, ट्रेड तो होल्ड कर अर्ली लिया, सेलिंग अगर क्या सर? ये ट्रेड आपने होल्ड किया है। हाँ, होल्ड किया है मैंने। इसमें एक और बात है, जैसे हम कहते हैं कि लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने के बाद करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट हाँ, मिले, फ्रेश सपोर्ट मिलता है। हाँ, accumulation वो भी एक ट्रेड, accumulation इसमें क्या तो हुआ, इसके खत्म लिए भी हुआ, मैंने वो बाई किया था। तो अकॉर्डिंगली बाइंग है। हाँ राइट सर, इसलिए भी मैंने बाइंग की थी वो, कि दूसरे ट्रेड सेटअप में आ गया था वो, रेजिस्टेंस मिलने के बाद फ्रेश सपोर्ट मिला। बराबर, इसमें हमको सिर्फ एक ही ट्रेड जो है वो अवॉइड करना है हमेशा, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू HDFC लाइफ, बट जब भी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में ओपन करते हैं, हमने कहा है कि स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ और लोअर टाइम फ्रेम में,
जैसे मेरिको में स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर हुआ है, तो हम इस स्क्रिप्ट को बाइंग नहीं करेंगे जब तक ये 22 तारीख का स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है 436.90 हायर साइड ट्रेड या हायर से ट्रेड नहीं कर ले। इसके अलावा ओके कुछ चेकलिस्ट नहीं है, जैसे ये भी स्टॉप एंड यूज टू सेल राइट है, सर। इसका हाँ रेजिस्टेंस ट्रेड करें सर, तो तो हम अगर बाइंग करेंगे। कल अगर डब्ल्यूडीपी के यहाँ पे आता है तो एक बार करना चाहिए ना भाई वहाँ पे टाटा टाटा कंज्यूमर, कंज्यूम। उसके लिए हाँ हमको यहाँ पे देखना होगा कि स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी हुआ हो और डब्ल्यूडीपी के पास मिलता हो, वैसी स्क्रिप्ट मुझे वो ट्रेड सेटअप में अडोप्ट करता हूँ, तो उसमें मुझे बाइंग करनी है। इट यस शुड सर फिल्टर हियर स्टॉप एंड यूज टू सेल या अबोव बीडीपी। ये टाटा कंज्यूमर उसमें हाँ फिल्टर सर हो रहा है। आज 23 फरवरी का जो डब्ल्यूडीपी है, वहां पे इस वीक में नहीं, कमिंग वीक में भी मिलता हो ना, तो भी बाइंग कर सकते हाँ हैं, नॉट ओनली ओके, दिस वीक। मतलब कल या ओनली परसों भी मिला तो भी बाय कर सकते हैं। कल परसों की बात छोड़ो, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। समझ लो अच्छा कल नहीं ओके आया, परसों नहीं आया, फ्राइडे तक नहीं आया, अच्छा लेकिन नेक्स्ट वीक में अगर ओके 23 फरवरी का जो डब्ल्यूडीपी है 616.40, यहाँ पे राइट ये लाइव ट्रेड है, हम्म समझ, नॉट ओनली फॉर दिस ओके वीक, सर फॉर कमिंग वीक, बट इट शुड फिल्टर हियर। राइट हर सर स्टॉक में अबो बीडीपी बाइंग नहीं है, यहाँ पे फिल्टर होना चाहिए। ओके ओके तो सर, स्टॉक सेल मतलब अबो फिल्टर में बीडीपी आए यहाँ तो भी ही ट्रेड लेना है और रिस्क नहीं लेना है। राइट सर। और सर मैंने और एक लिया था नेशनल एल्यूमिनियम, इसी में यानी ऊपर, और उसमें कैसा कि टारगेट के पास ही आ गया तो मैंने वापिस स्क्वायर ऑफ कर लिया था, तो ये कैसा ये आईसीआरसी हुआ सक्सेस हुआ था। या हाँ आईसीआरसी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट एफआर हुआ हुआ। उसके बाद मैंने बाई किया था। हाँ बराबर है, 22 फरवरी को 3:30 बजे रिट्रेस हुआ था ये। हाँ उसके बाद आज जैसे सपोर्ट मिले लेना हाँ था, तो बाई करना है। वो बराबर है। यस सर। और वो भी एक ट्रेड सेटअप आ सकता है इसमें कि कल फ्रेश सपोर्ट मिला था तो आज अगर फ्रेश सपोर्ट मिलता है तो भी बाई कर सकते हैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में। आरसी 100% फर्स्ट टारगेट हाँ वीकली का। ओके यस सर। ठीक है, यस सर। shall I go to someone else? हाँ यस सर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हमको सिर्फ एक बात बार बार देखनी होगी, जो मैंने कहा है कि आई कैन एक्सक्लूड इवन इन दिस लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में भी स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी या बिलो अबोव बीडीपी हम इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी, स्टॉप एंड यूज टू बाय अबोव डब्ल्यूडीपी, वो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल सेटअप में सेलिंग है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर ही दिया है। बट दिस ये एक बात जो है, जैसे टाटा कंज्यूमर में हमने देखा, इसको हम बाइंग नहीं कर सकते। एक बार ड्यूरिंग द वीक लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, जैसे मेरिको है, तो हम इसको बाइंग नहीं कर सकते हैं। और इसको मैंने एक्सक्लूड इसलिए नहीं किया है कि एक बार एक्सक्लूड हो गया ना, तो फिर वो वापस इंक्लूड कैसे करेंगे, क्योंकि 22 तारीख का स्टॉप एंड टू सेल का जो बीडीपी है, उसका जो रेजिस्टेंस है 436.90, समटाइम्स नो इट ट्रेड्स ड्यूरिंग द वीक इटसेल्फ, तो फिर से रिवर्सल बाई जो हम कहते हैं वो बाइंग आ जाती है। इसके लिए हम एक्सक्लूड भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक ट्रेड मिस हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी कुछ क्वेरी आई है, लास्ट 15-20 दिन का मैं ऐसे ही ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि
तो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हो या बिलो बीडीपी हो, तो उसको इग्नोर करना है जब तक वो रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड नहीं करे, वो अभी भी मिस हो रहा है। हाँ, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हम बाइंग कर सकते हैं बिकॉज इट इज फिल्टरिंग अंडर दिस ट्रेड सेटअप। ठीक है ना। मैंने भी सोच लिया कि अब हर बार जब भी ट्रेड सेटअप पेजेस हम ओपन करेंगे तो ये एक ही चेकलिस्ट है, तो मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, तो आपके ध्यान में रहेगा। न्यू न्यूज कोई नहीं, मुझे तो 9 बजे जाना था, आप अभी भेज रहे हो। हाँ अमन बोलिए। सर जय हिंद। मैं वही इंतजार कर रहा था, मैं अगर आज क्वेरीज नहीं है तो मैं थोड़ी क्वेरीज पूछता हूँ सर। सर पहली क्वेरी ये है कि जो हम RAR सीक्वेंशियल करते हैं, सीक्वेंशियल में जैसे कि हम गुड अबव सीरीज, ओपन, फिर जस्टिफाइड, अकरेंस, फिर जस्टिफाइड, और फिर जब की हाई ट्रेडेड, और जब हम उसको सीक्वेंशियल बाइंग बोल देते हैं, तो हम उसमें ये कहते हैं कि की लो के आसपास मिले तो हम खरीदेंगे, जिसके लिए हम वहां पे जाके सिलेक्ट करते हैं गैस इनएक्टिव भी, और वीक बिलो सीरीज को भी हम टिक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वहां पे भी वो किलो के आसपास हो। तो हम वीक बिलो सीरीज को अगर ना भी ले, सिंपल जो गैस इनएक्टिव है सिर्फ उसी को लें, तो हम बाकियों को क्यों लेते हैं? उसका क्या रीजन है? मतलब क्योंकि वो तो वीक बिलो सीरीज अक्कर भी हुए होंगे या जस्टिफाइड भी होंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि वो भी रिट्रेस हुए होंगे ऐसा, या वहां पे सीक्वेंशियल सेल नहीं आएगा इसलिए क्योंकि वो लाइट रेट से, इसलिए। एक सेकंड समझा देता हूँ, लॉजिक के साथ समझते हैं इसको। हाँ जी। फ्यूचर स्टॉक्स एडवांसिंग बाय हाउस सीक्वेंशियल और इवन की है ट्रेडेड हम कर सकते हैं, बट लेट अस बाय हाउस सीक्वेंशियल। एंड यहाँ पे किलो के पास कौन सी स्क्रिप्ट मिल रही है, मतलब कि द स्क्रिप्ट्स विच आर अपीयरिंग नियरर टू किलो, मतलब प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, बाइंग में है लेकिन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, करेक्शन हो रहा है। तो कैसे होगा? गैस जस्टिफाइड होके तो होगा नहीं बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग, गैस इनएक्टिव होके होगा, प्राइसेस आर बिल्कुल। डिक्लाइनिंग, reactive होके होगा नहीं बिकॉज प्राइसेस हैव स्टॉप डिक्लाइनिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग वंस अगेन। ये रिएक्टिव मींस हमने कभी डिस्कस नहीं किया है, इसको हम छोड़ देते हैं। नाउ वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड है, मतलब वो भी प्राइसेस डिक्लाइनिंग है, सीक्वेंशियल नहीं होगा वो, बट वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड है, तो दैट इज आल्सो सजेस्टिंग व्हाट प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन। और वीक बिलो सीरीज इनएक्टिव हुआ तो अल्टीमेटली वीक बिलो सीरीज ही है, तो दैट आल्सो सजेस्ट व्हाट प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग। और वीक बिलो सीरीज इनएक्टिव होकर रिएक्टिव हुई, मतलब प्राइसेस आर फर्दर डिक्लाइनिंग एंड रियली अप्रोचिंग। जो रिएक्टिव वाला जो है दिस नो, ये ज्यादातर अपने को किलो के पास मिलता होगा, लेकिन हम उसको assumption किए बगैर वी आर filtering this four. One is inactive because prices are declining and may be available nearer to the kilo. Weak below C is justified, also suggests prices are declining. Inactive also suggests prices are declining, and reactive is also suggesting prices are really declining. And इसमें जो भी स्क्रिप्ट किलो के पास मिलती है वो किलो विथ फॉलो अप रेजिस्टेंस, और उसमें फॉलो अप रेजिस्टेंस इफ इट इज FC 61.8%, उनको FC 100% रखना चाहिए। हाँ जी। These 27 scripts are in buying, और वहां पे एज एन इन्वेस्टर हमको थोड़ा ही बाइंग करना चाहिए, क्योंकि हमारा शिक्षा का फर्स्ट आइडियोलॉजी ये है कि वी डोंट फाइंड सपोर्ट इन ए फॉलोइंग मार्केट, तो हम किलो को भी सपोर्ट नहीं मान सकते हैं, तो वहां पे हम थोड़ा बाइंग करेंगे, फिर वहां से एक फ्रेश सपोर्ट इन RC along with BDP closes with PCS तो और बाइंग करेंगे, then if ladder comes then we'll add further। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने को कंफर्मेशन मिलता जाएगा। हाँ जी, इवन वहां पे अगर स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय भी हो जाता है तब भी हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अबव WDP। WDP।
ठीक है जी, गॉट इट, इसका आंसर समझ Want to आता take any है। one script? सॉरी सॉरी सर। इसमें से कोई एक स्क्रिप्ट देखनी है? हाँ देख सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। बोलिए। अदरवाइज मेरी 4-5 क्वेरीज हैं, तो अगर समय होगा तो तब आप दिखा देना, अदरवाइज मैं 4-5 क्वेरीज एक बार पूछ लेता हूँ, फिर जैसे आपकी टाइम के हिसाब से रहेगा। हाँ, लेकिन सिंस यू टेकन दिस टॉपिक एंड सब लोग हाँ सुन जी। रहे हैं, तो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए उनको भी समझ में आ जाए, जिसने अडोप्ट नहीं किया हो तो केस स्टडी के हाँ जी। साथ वो अडोप्ट कर सकते हैं। बोलो कौन सा लो? हाँ मैं सर ऐसा कर रहा हूँ ना, आरएआर के आपको 4 क्वेरीज दे रहा हूँ, तो आप आरएआर के फिर कॉन्सेप्चुअल में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे आराम से। ओके ठीक है, कहिए दूसरी दूसरी क्वेरी। क्वेरी ये है सर, हाँ दूसरी क्वेरी ये है कि सिक्वेंशियल बाइंग हो गई, मगर पीसीसी, तो एक तो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया है कि अगर सिक्वेंशियल बाइंग होने के बाद पीसीसीबी को ट्रेड कर जाए ऑन हायर साइड, यानी कि लैडर आ जाए, और उसके बाद अगर वो किलो से मिलने आए, फिर तो बेस्ट बाय है। हाँ, बट उसके व्हाट अलावा इफ, उसके हाँ बट व्हाट ये इफ बेस्ट अगर है। वो पीसीसीबी को ट्रेड नहीं करता, सिक्वेंशियल बाइंग हुआ, पीसीसीबी ऑन हायर साइड ट्रेड नहीं करता, और मगर फिर भी वो किलो की तरफ आता है, तो तब भी हम सिग्नल के लिए वैसे ही वेट करेंगे, अगर स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो जाता है या फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिल जाता है, या लेडर आ जाता है, करेक्ट ना? स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, हाँ जी। बट वो प्रिफर करेंगे जिसमें फॉलो अप बाइंग आ चुकी हो। ओके, मतलब फॉलो अप बाइंग करके लैडर से चल के फिर वापस किलो पे आए तो वो सबसे बढ़िया। दी बेस्ट है। नहीं तो जी बेस्ट है। फॉलो बाइंग के बगैर अगर किलो के पास मिल रहा है हाँ जी। तो वी शुड अवॉइड आल्सो। और वहां से फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस, ये कंडीशन फुलफिल करे तो ही करनी चाहिए। हाँ मतलब 3 कंडीशन है, या तो ये हो जाए, या दूसरा स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हो जाए, या तीसरा है लेडर आ जाए। कंडीशन यहाँ पे फॉलो बाइंग नहीं है, ये हाँ let जी। it trade let it trade with fresh support in RC along with BDP and close with PCS. अच्छा ओके, यानी कि मैं रिपीट करता हूं, अगर सिक्वेंशियल बाइंग आया और उसके पीसीसी भी ऑन हायर साइड ट्रेड किया और फिर किलो में आता है, फिर तो हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज है बाय करने वाली, जो कि फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोज विद पीसीएस पहला, दूसरा स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी दूसरा, तीसरा ग्रीन लेटर आ जाए, डार्क ग्रीन लेटर आ जाए तो तीसरा, जो कि सबसे बाद में आएगी इन एनी केस। बट अगर एक सिक्वेंशियल और बाइंग हुआ, हाँ एक है एक किलो और के आसपास खरीद लिया, 4 हाँ बराबर 4 विद फॉलो अप रेजिस्टेंस, यानी कि 2 रेजिस्टेंस नीचे का स्टॉप लॉस रख के। बराबर। और अगर पीसीसीबी ऑन हायर साइड ट्रेड नहीं करता, यानी कि सिक्वेंशियल बाइंग हुई मगर डार्क ग्रीन लेटर नहीं आया और उसके बाद वो किलो की तरफ आता है, तो उसमें एक ही कंडीशन है खरीदना है, जब फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिले अलोंग विद बीडीपी क्लोज विद पीसीएस, यही कंडीशन पे के बाद ही हम खरीद सकते हैं। बराबर। ओके, तीसरी क्वेरी सर भी आर के रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ। सिक्वेंशियल बाइंग हुआ सर एंड पीसीआर से क्लोज हुआ, एंड हमें ये पता है कि पीसीआर से क्लोज हुआ तो हमें पीसीआर ऑन हायर साइड ट्रेड होगा तो ही हम खरीदेंगे। बट अगर बराबर सर अगर वो पीसीआर से क्लोज होके किलो के आसपास मिलता है, अगर तो ले लें। हायर साइड ट्रेड करके किलो के आसपास होएगा, तो ले लें। फिर तो कर सकते हैं या नहीं? उसके बाद एक लेडर मिलनी चाहिए, ओके, लेडर भी मिलनी यानी कि चाहिए, और वहां जहाँ से वो पीसीआर मिला था हाँ वहीं जी। तक की फिर from where prices stop rising and started falling with PCR, तो वो पीसीआर ट्रेड करता है कोई बाइंग नहीं। ओके, यानी कि इसका मतलब सिक्वेंशियल बाइंग हुआ, पीसीआर से क्लोज हुआ, तो हम उसको ये अज्यूम करेंगे भैया अभी क्लोज हुआ ही नहीं, क्योंकि जो पीसीआर का जो रेजिस्टेंस होएगा, आपको अगर उस रेजिस्टेंस को ऑन हायर साइड ट्रेड करना चाहिए। इग्नोर ही करें ना इस स्टेप को तो ज्यादा अच्छा है। इग्नोर, गॉट इट, बेस्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेरी सर आरएआर के रिलेटेड है कि सिक्वेंशियल सेल हुआ, यानी कि आरएआर में सिक्वेंशियल सेल हुआ, तो आ, हमें ये तो पता है कि अगर सिक्वेंशियल सेल हुआ और जो की हाई है उसके आसपास अगर मिले तो फिर बेस्ट है। बट एक बार शायद आपने ऐसा भी जिक्र किया था कि अगर बीडीपी के आसपास भी मिले तो भी वहां से सेल कर सकते हैं, तो अ, हम की हाई को ही ले या बीडीपी को भी हम ले सकते हैं सेल करने के लिए, एंड वाइसा वर्सा, अगर सिक्वेंशियल बाइंग हुआ तो हम कहते हैं किलो के आसपास मिले, मगर अगर उस दिन के डब्ल्यूडीपी के आसपास मिले तो भी हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो सारी कंडीशन फ्रेश सपोर्ट इन आरसी एंड व्हाटएवर वो सारी चीजें हो। एक्चुअली सीक्वेंशियल बाइंग हो
और any of these decline price है, so we never know whether it will come nearer to kilo or not. It is Correct. approaching towards kilo, but वो कहीं से भी बीच में से वो घूम सकता है in any one of these four ways जो हमने बात की अभी. हाँ जी. ठीक है सर. So Got it. any one of अब the four आप इसका occurs, it means अब उसको किलो नहीं आना है. हाँ जी, वो वहीं से रिट्रेस हो गया. Yes. ठीक है. अब सर आप आरएआर का एक आधा एग्जांपल ले सकते हैं, फिर मेरी उसके बाद 2 क्वेरीज और हैं. बोलिए, आप बोलिए. लालपात लैब ले सकते हैं सर. लालपात क्लब है ना, न्यूली है लिस्टेड, उसमें कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से अपडेट भी नहीं होगा. हुआ है क्या? ओके. कंप्लीटली. तो इसमें सर पुराने वाले लेने होते हैं, कौन से वाले लेने होते हैं? नहीं, सब लीजिए, बट लालपात क्लब जो है आरएआर क्या ट्रेंडिंग मार्केट का है. काफी लंबे हाँ जी. पीरियड का डिस्काउंट करके बाइंग सेलिंग उसमें जनरेट होती है. तो लालपात क्लब भी ले सकते हैं, बट लेट अस टेक समथिंग एल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन. हाँ सर, पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, लेट अस ये लिस्ट आ रही है, 27 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. अब हमें कौन सा वाला शुरुआत करनी चाहिए कि मतलब सारों को एक एक करके देखें, या किसी तरीके से इन्हीं कॉलम से देख सकें कि किलो के आसपास कौन सा है मास्टर हाई, या मतलब कोई तरीका होता होगा देखने का? जैसे यहाँ पे ये अकरेंस अपडेटेड नहीं है, बट अगर हम रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखें, दिस विल बी अपडेटेड सून, या तो कर लिया है, तो अक्टूबर नवंबर फरवरी यस हो गया है. तो दिस इज 17 फरवरी 2021 को ये गेस जस्टिफाइड हो भी गया. कौन सा अकरेंस पहले हुआ है. हमारा जो न्यू वर्जन में है वहां पे स्क्रिप्ट वाइज एज वेल एज अकरेंस पीरियड वाइज दोनों फिल्टर होता है. बट here week below series is reactive has occurred when 8 October 2020. हाँ जी. तो शायद अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं होगी. जो रिसेंट है उसमें मिल सकता है, जो अभी रिसेंटली हुआ है. तो यानी कि यहाँ पे हम अकरेंस के हिसाब से फिल्टर नहीं कर सकते जैसे हम उसमें कर सकते हैं. यहाँ पे हमें ढूंढना होगा जो रिसेंट वाला हुआ हो. एक और बात, यहाँ पे किलो इज 1090. हाँ जी. जिस किलो के पास हमको चाहिए. हाँ जी. लेकिन 1286, so it is not available nearer to kilo. करेक्ट. तो ऐसे देख सकते हैं हम. Here kilo is 3311 हाँ जी. and price is 3448, so it is available nearer to the kilo. Here Dabur 492.55 ये किलो 22 हाँ दिसंबर 2020 का किलो है. हाँ जी. एंड 500 में मिल रहा है. हाँ जी. इंडिगो 1530 में मिल रहा है. इट इज ऑल नियरर टू द किलो. आईटीसी है तो बहुत दूर है अभी किलो. मैकडोनल्ड जो है इट इज कमिंग स्लोली नियरर टू द किलो. बैंक छोड़ो, ये 517 ये तो कहीं है ही नहीं. चोला फाइनेंस किलो के आसपास 2514 या एचआर मोटर शायद आ सकता है. ये सब लिख के रखने पड़ते हैं जो नजदीक में है. और कभी बाजार में कुछ पैनिक होता है, कोई भी फॉल आता है, कोई भी सेलिंग आती है, तो इसमें से ये सब शेयर फटाफट मिल जाते हैं किलो के पास. ओके. ये जैसे देखे टोरेंट फार्मा तो 2425 है. तो लोग भी ट्रेड कर लिया, उसके भी नीचे चला गया. हाँ जी. तो ये खास स्टडी करना चाहिए कि अगर हमने बाइंग किया, बाइंग आई थी क्या एनी वन ऑफ द 4 वेज जो हमने डिस्कस किया है, तो शायद ये ट्रेड जो है लॉस में जाता है. ये 1479 4495 2285 1124. और एक और नजर से भी इसको देखो यार, ये सिक्वेंशियल बाइंग 1090 का बना के अभी 1286 है. ये 3311 बना के 3448 है. ये 32 का 41 हो गया. ये इंडसइंड बैंक इसका इतना पावर है कि 883 का किलो बना के 1048 है. तो कैसे ये सब में ऐसा क्या और पैटर्न बना था कि जो ये 163 का 208 है और ये 220 का सीधा 518. व्हाट हैपेंड उस समय, ये फर्दर स्टडीज के लिए है. तो उसमें हमारी सिस्टम में और क्या क्या ऐसा पैटर्न बन गया, शायद पीसीएस पीसीआर के साथ तो ब्लेंड करना ही हमेशा. तो चोला फाइनेंस जो है
वो लगातार कंप्लीट अराउंड बाई से ही चल रहा होगा, लगातार मल्टीपल लेडर से चल रहा होगा, लगातार जब भी मल्टीपल स्नेक आया होगा तो उसने रिसेंट लो ट्रेड किया ही नहीं होगा, और हर बार रिसेंट लो के पास मिल रहा होगा, मतलब की लो के ऊपर भी है और रिसेंट लो के पास आके फ्रेश सपोर्ट इन आरसी हो गया, मतलब उसको रिसेंट लो ट्रेड करना नहीं है। एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजी, बार्गेन बाइंग स्ट्रेटेजी जो हमने अभी 4 बात की, जो आपने बहुत अच्छे से समझी है, वो सबके लिए एक ही है, कोई भी सिनारियो ले लो बोले। व्हाट हैपेंड इन चोला फाइनेंस 221 का 520 कैसे हुआ, ये अच्छा मतलब 2025 में कैसे है, लेकिन से 40 का बैंक ऑफ बड़ौदा 87 कैसे हो गया, HDFC AMC 2200 का 2800 कैसे हो गया, ये 1600 का HDFC 2600 हो गया, तो कितनी बार बीच बीच में गिरा होगा, तो किस वो टेम्परामेंट डेवलप होगा अपना, जितनी भी बार गिरा इट तो ट्रेडर्स इट माइट बी ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, but for positional traders and investors, any fall in price until kilo is not traded on lower side or until it is not trading with multiple snake and recent low is not traded, वो तो खुश हो जाएगा कि 30% नीचे मिल रहा है, 40% नीचे मिल रहा है फ्रॉम इट साइड। अल्ट्राटेक कैसे हुआ 3700 का 6200, देखो इस स्टडी की बात है। ये अशोक लेलैंड कैसे हुआ 48 का 125, यही तो बेनिफिट लेना है ना अपने को, अगर आरएआर कर रहे हैं या पीसीएस पीसीआर मल्टीपल लेडर एंड मल्टीपल स्नेक विद रिसेंट हाई रिसेंट लो कर रहे हैं, तो इसको हम स्टडी करते जाएंगे तो टेम्परामेंट बनता जाएगा। लालपत को 1500 का 2200 कैसे हो गया, हाँ जी, क्या अपनी सिस्टम सपोर्ट बाकी जो इंडिकेटर्स जितना आप जानते हो भी, हाँ जी, ये सपोर्ट कर रहा था आईओसी 71 का 97, फिर आप ढूंढोगे कि अरे यार ये तो काफी स्क्रिप्ट अभी किलो बनाई है और वो तो चला ही नहीं यार, इसमें तो अभी भी ट्रेडेबल डिस्टेंस है, तो यू विल लर्न टू थिंक कि भाई ये करें। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। 2 क्वेरीज और लूं सर? हाँ प्लीज। सर जैसे हम रीसेंट हाई या रीसेंट लो को हम ये कहते हैं कि जैसे ही वो ट्रेड करेगा ऑन हायर साइड तो हम उस दिन करते हैं पोजीशन को एंड साथ में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं अकरेंस पीरियड में, वो हम स्क्वायर ऑफ करते हैं एंड फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद जब भी हमें वो बार्गेन बाय ICFC ओपन या RMSL लोअर ओपन तो हम उसको दोबारा खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो मैं इसका जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं ये समझ रहा था कि हम अकरेंस पीरियड में अगर स्क्वायर ऑफ ही करते हैं, हम इसलिए करते हैं स्क्वायर ऑफ क्योंकि हमें दोबारा रिट्रेस होके मिलने की संभावना होगी। दूसरा, अकरेंस पीरियड में जब मैं खरीद रहा हूं तो एक ऑप्शन ये भी है कि मैं ना ही खरीदूं, लेट हिम ट्रेड द अकरेंस पीरियड एंड वापस वो मिलना ही है तो मैं क्यों पंगा लूं, बट वो मैं इसलिए पंगा लेता हूं कि अब तो सेम डे 4-5% दे दे, इसलिए मैं पंगा लूंगा। बराबर, क्या ये बात सही है सर? ओके, तो यानी कि बस मैं ये रिसेंट हाई वाला तो है ना अकरेंस पीरियड में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अकरेंस पीरियड में ही क्या 2 दिन में ना 5% दे देता है। हाँ, कि अब तो वो उसी दिन देते हैं इसलिए हम उसको मिस नहीं करना चाहते, अगर वो उस दिन नहीं देता फिर हम उसको बार्गेन बाय पे दोबारा खरीदते हैं और फिर उसको स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आराम से बैठ जाओ उसके ऊपर। बराबर। ओके सर, एक आपने कहा था कि रीसेंट हाई वाले में हम CTA बाय वाला भी यानी कंप्लीट टर्न अराउंड वाला बाय वाला भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो तो हम वहीं से सिलेक्ट करते हैं ना, जो PCS PCR की रिपोर्ट है जो कंप्लीट टर्न अराउंड वाला, उसी की बात कर रहे थे ना आप? हाँ बराबर। PCS रिपोर्ट में एडवांस बाय होके जो चल रहा है उसकी चाहिए जाती है, बस उसमें अभी एक दिक्कत है थोड़ी सी कि रिकॉर्ड फिक्स समरी में जाके देखना होगा कि एग्जैक्टली कंप्लीट टर्न बाय कब हुआ था और उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई कि नहीं आई उस दिन के लिए, और बाद में हम उसको रेडीमेड एक सिंगल क्लिक में पोस्ट क्लोजिंग टोन पेज में दे देंगे कि भाई इतनी इतनी स्क्रिप्ट है जो कंप्लीट राउंड बाय होकर चल रही है और फॉलो बाइंग भी आ गई है। तो प्रॉब्लम मैंने यही ऑब्जर्व किया कि कई ऐसी कंप्लीट टर्न अराउंड से चले थे मगर फॉलो बाइंग नहीं आई थी।
हाँ, बट प्रॉब्लम यही है कि वो फॉलो अप बाइंग आ गई होगी ना, हाँ जी, उसके बाद ही रिपोर्ट में आएगा, हाँ, तब तक वो करेक्ट, 5% दे दिया होगा। दे चुका दिस रहेगा। इज द तो हमें प्रॉब्लम। अगर पहले पता लग जाए, हाँ, इसीलिए मतलब हमको आई मीन खुद टू को से, सीखना होगा, हमको हाँ, खुद को स्क्रिप्ट फाइंड आउट करना सीखना होगा कि जो भी एडवांसिंग में चल रही है, कंप्लीट आउट बाय में चल रही है, चलो रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखें हम्म, कि भाई कौन सी कंप्लीट आउट बाय होके अभी तक फॉलो अप बाइंग नहीं आई है, हम्म, और 5-5% मिलता हो तो ये थोड़े से एफर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब रेडीमेड हम्म, करके दूंगा लेकिन उसमें हम्म, रिपोर्ट सही हो जाएगा, बट हम्म, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई होगी, देयर वोंट बी एनी अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो सर जो अभी करंटली होता है वो कैसे होता है? मतलब जब कंप्लीट टर्नअराउंड बाय दिखाता है तो वो ऑलरेडी ट्रेड करके चल रहा होता है फॉलो बाइंग से, या नहीं, वो हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? नो, दैट इज नॉट फिल्टर्ड, नो, वही कह रहा हूँ, वो फिल्टर करके हम्म, देने वाला हूँ, बट इट इज नॉट फिल्टर्ड येट, और वो फिल्टर करके तो दे अभी दूंगा। तो, तो तकलीफ अभी तो यही होगी, अपॉर्चुनिटी है यानी कि। आप लोगों को तकलीफ यही होगी कि आप सीधा उस रिपोर्ट के भरोसे रह जाओगे कि रेडीमेड रिपोर्ट मिल गया, बट वो रेडीमेड रिपोर्ट मिल जाएगा, आई एम रिपीटिंग थर्ड टाइम, बट अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी उसमें। इसका मतलब ये अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जो कंप्लीट टर्नअराउंड बाय से चल रहा है उसको हम एक एक करके अगर देखें और वहां पे अगर फॉलो बाइंग नहीं आई तो हम उसको पकड़ के बैठ सकते हैं कि जैसी फॉलो बाइंग आई तो हम सवार हो सकते हैं। बराबर है। करेक्ट। सर एक सवाल है जो दिमाग में आता है कि हम जैसे मंडे टू फ्राइडे को हम कहते हैं मार्केट ओपन्स की बात करते हैं वीकली बेसिस पे, तो क्या मार्केट वाकई में ऐसे मंडे टू फ्राइडे बिहेव करती है? सर आपका एक्सपीरियंस जानना था। मतलब ट्यूसडे क्यों नहीं, वेडनेसडे क्यों नहीं? मतलब मार्केट को भी पता है कि मंडे टू फ्राइडे चलना है, अगर समय है तो, नहीं तो फिर कभी सही। इसके लिए बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, हाँ कोशिश जी। करता हूँ समझाने की। ये जो हमने डेली टाइम फ्रेम के लिए 15 मिनट का हाई लो क्लोज, वीकली के लिए 1 डे का हाई लो क्लोज, ओपनिंग पीरियड कहा, मंथली के लिए 3 डेज एंड मिनिमम फ्राइडे का हाई लो क्लोज कहा, क्वार्टरली के लिए 13 वर्किंग डेज, हाफ ईयरली के लिए 21 वर्किंग डेज। ये कुछ सिस्टम में हमको आईसीआरसी, आईसीएफसी, आरएमएसएल हायर, आरएमएसएल लो डिसाइड करने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए ये सब हमने किया। लेकिन एक बहुत एकदम हायर लेवल से अगर हम सोचे, आउट ऑफ सिस्टम, तो मार्केट नो नेवर ओपन्स, मार्केट नेवर क्लोजेस, इनफैक्ट मार्केट इज ऑलवेज ओपन, क्योंकि बाजार जो है एक्चुअली है ना 9 से 3:30 में नहीं चलता है। 9 से 3:30 जो है मेरी समझ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है, 9 to 3:30 इज ओनली एग्जीक्यूशन आवर्स। बाजार चलता है 3:30 के बाद, लोगों के दिमाग में, लोगों की बातों में, न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन ट्रैक करते हैं, ओपिनियंस एंड एडवाइजेस लेते हैं, कुछ कुछ पढ़ा लिखी करते हैं, हम भी 3:30 के बाद कुछ कुछ स्टडी करते हैं, और फिर जा प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ जाते हैं कि कल ऐसा होगा तो मैं बाय कर लूंगा, ऐसा होगा तो मैं सेल कर लूंगा। तो मार्केट नेवर क्लोजेस, मार्केट इज ऑलवेज ओपन। और फिर कभी टाइम मिला तो हम फिर उसकी डेप्थ में समझा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, बट देर इज वन स्टेटमेंट विच आई यूज टू टेल ऑलवेज। मैंने आज 7-8 साल हो गया वो स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, बट ये बात आई है इसलिए कह रहा हूँ, मार्केट बिहेव्स इन ए नेचुरल वे। और इसके ऊपर घंटों डिस्कस हो सकता है, ठीक है ना, बट फिर कभी न मेरे में इतनी डेप्थ है, मैं समझता हूँ लेकिन समझाने की डेप्थ नहीं है मेरे में। मार्केट बिहेव्स इन ए नेचुरल वे, जी। एंड क्राउड जो है वो पूरा नेचर के ऊपर ही बिहेव करता है, पूरा क्राउड। इसलिए हमारी शिक्षा सिस्टम में फिबोनाची से ज्यादा, ये बात मैंने आज तक नहीं कही, वो कह रहा हूँ, फ्रैक्टल एनालिसिस कुछ ज्यादा है। फिबोनाची सिर्फ इंडिकेटर्स और डायरेक्टर पैटर्न वगैरह बनाने के लिए, एक सिस्टम को कहीं फ्रेम करने के लिए हमको कुछ टूल चाहिए, इसके लिए हमने कुछ फिबोनाची के रेशियो लिए, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड रेशियो लिए, बट दिस इज नॉट फिबोनाची बेस्ड सिस्टम।
दिस इज फ्रैक्टल एनालिसिस बेस्ड सिस्टम। फ्रैक्टल एनालिसिस जो होता है वो पूरा क्राउड का जो बिहेवियर है वो डिस्काउंट करता है। हम जब बाइंग का जजमेंट हो और आईसीएफसी में बाजार खुलता है, मतलब माइनस में खुला, रेड में खुला, टूट के खुला, वहां पे बहुत सारी पूरे क्राउड की जो है सेलिंग आती है, हेवी सेलिंग आती है। और वहां पे हम क्या करते हैं, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाइंग करते हैं। और जब बाजार आरसी 23.6 पहुंचता है ना, तो बाजार प्लस हो गया, बढ़ गया, ग्रीन हो गया, मार्केट ऑफ फ्रॉम इट्स डेज लो, मार्केट ऑफ फ्रॉम इट्स वीक लो, इस तरह की जब बात होती है तो बराबर आरसी 23.6 के पास ही इस तरह की बातें होती हैं। और वहां पे खूब सारे बायर्स होते हैं, खूब सारे, मतलब पूरा क्राउड जो है वो सामने खड़ा है बाइंग करने के लिए। उनको वहां पे पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करनी है। नॉट ओनली आरसी 23.6%, आरसी 100% है। वहां पर भी जहां पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं वहां पे क्राउड बाइंग करते हैं। टोकन यूज टू बाय उनके जो अपर बैंड आता है वहां पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, या तो फ्रेश बाइंग नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे वो इस तरह से खड़ा रहता है। आप देखो जहां जहां हमारे एग्जिट पॉइंट्स है ना, पर्टिकुलरली उसी पॉइंट पे है ना, वॉल्यूम एकदम से है ना बढ़ गया होता है, एकदम से, मतलब खूब सारी बाइंग या खूब सारी सेलिंग जो हमारे एग्जिट पॉइंट्स के पास ही आती है। Let it be RC 23.6 or RC 100%, or when ATR journey completes, or when RC 261.8 is achieved, or when stop and use to buy occurs and approaches RC 23.6%, वहीं पे है ना बहुत हेवी वॉल्यूम होता है। और उस हेवी वॉल्यूम के साथ वहां पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है या तो अक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड इट फॉल्स वेरी बैडली और राइजेस। ये रोज होता है, डेली टाइम। इसीलिए ये बात निकली है तो मैं कैसे कहूँ कि एक्चुअली ये सिस्टम की पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी हो तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ज्यादा सिस्टम को क्राउड के साथ रिलेट करके ये साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि हाउ क्राउड बिहेव्स एट पर्टिकुलर एग्जिट पॉइंट्स। उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन होता है ना वो दी बेस्ट होता है। और ये सब शायद मैं आज 4 साल 5 साल बाद ये बोला हूँ, और उसमें से जितनी भी बात अभी लास्ट 5 मिनट में मैं कह गया शायद 15 साल में नहीं की होगी, 10 साल में नहीं की होगी। बट अभी अपने को पार्टिसिपेंट ही ऐसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं कि उनको फटाफट ट्रेड ही चाहिए, उनको फटाफट अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द, आई एम नॉट एबल टू गिव everything what I want to do actually. I don't want to give this system. I want to give how market behaves exactly when approaches क्यों RC 38.2 तक आके क्यों वहां से रिवर्स होता है। बहुत हम्बलनेस के साथ नेक्स्ट बात कह रहा हूँ, बहुत हम्बलनेस के साथ कि जब भी मल्टीपल स्नेक से चल रहा हो, स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर RC 23.6 RC 38.2 के पास आता हो और किसी ब्रोकर को आप फोन करो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बाइंग है क्या अभी, तो वहीं पे बाइंग आती है पूरे सबके। और बात बहुत ज्यादा हम्बलनेस के साथ कह रहा हूँ जो अपने को नहीं करनी चाहिए। मल्टीपल स्नेक हो और स्टॉप एंड यूज टू बाय हो तो आप पहले ही कह सकते हो कि फलाना ठिकना ट्रेडर और इन्वेस्टर जो भी है वो बाइंग का सोच रहा है लेकिन वो बाइंग नहीं कर रहा है। बट वो है ना बराबर RC 23.6 और 38.2 अपर बैंड आएगा ना, वहीं पे है ना वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा बिफोर द क्राउड एग्जीक्यूट्स, बिफोर योर नेक्स्ट ट्रेडर एग्जीक्यूट, बिफोर योर फेलो ट्रेडर एग्जीक्यूट्स द ट्रेड, वी कैन नो इन एडवांस इन विच प्राइस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। इतना इस सिस्टम में पावर है हमें। जब भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होके बाजार FC 23.6 FC 38.2 आता है, मल्टीपल लेडर हो, स्टॉप एंड यूज टू सेल होके when it is approaching FC 23.6 and FC 38.2, उसने अभी कल ही माल लिया होगा किसी ने ये बोल के कि मुझे 4 महीने तक है ना नहीं बेचना है, 6 महीने तक नहीं बेचना है, वीकली का या मंथली का उस लेवल आ गया ना तो वहां पे उसको पैसे की जरूरत नहीं तो भी एग्जिट हो जाएगा। वहां पे एग्जिट नहीं हो, एग्जिट तो होगा, साथ साथ में वो शॉर्ट सेलर नहीं है तो शॉर्ट सेलिंग भी करेगा। ये क्राउड साइकोलॉजी है। तो हमको सबसे पहले शिक्षा सिस्टम समझने के पहले क्राउड बिहेवियर शिक्षा सिस्टम से सीखना जरूरी है, फिर मार्केट बिहेवियर सीखना जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्राउड बिहेवियर पूरा निकाल के सिर्फ मार्केट बिहेवियर पे आ रहा हूँ, क्योंकि देयर इज 3 फैक्टर्स व्हिच इज वर्किंग, आवर ओन पर्सनल बिहेवियर,
वन इज क्राउड बिहेवियर एंड वन इज मार्केट बिहेवियर। एंड मार्केट बिहेवियर जी। समझाने से सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ट्रेड मिल जाता है। ये क्यों क्यों किलो क्या है, क्यों किलो के पास आके वो घूमता है, क्यों किलो ट्रेड नहीं करता है, उसके ऊपर 6 घंटा बोल सकते हैं अमन हाँ जी। विथ केस। बट इट्स ओके, नो इट्स ओके, इट्स ओके। किलो के पास मिलता है ले लो, बिकॉज फ्रॉम देयर नो क्यों 5% बढ़ता है, यहीं से क्यों 5% बढ़ता है, ये अगर हमको समझ में आ जावे, क्राउड साइकोलॉजी हमको समझ में आ जावे, तो दो बात होगी, एक कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ कर पाएंगे, और जो स्केल करना है कि मैं 1 लॉट कर रहा हूँ तो 2 लॉट, मैं अगर 5 लॉट कर रहा हूँ तो 10 लॉट, मतलब वो जो वॉल्यूम जो कमाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, वो गलत है। मुझे वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आ जावे, क्राउड साइकोलॉजी समझ में आ जावे, क्यों भाई रीजन टू सेल क्यों यहीं से घूमता है, ये अगर मुझे समझ में आ जाए तो आई कैन स्केल। बट ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, एवरीवन, कि मैं कमाता हूं तो मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, जो गलत है। हाँ जी। और अमन ये सब मैंने कहा, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू अंडरस्टूड दिस और हाउ मच ऑफ दिस आई कुड एक्सप्लेन, बट काफी जो पुराने शिक्षा के पार्टिसिपेंट्स है ना, वो सब यही कहते हैं कि हिमांशु साहब है ना, वो जो भी कहता है वो 2 साल बाद ही समझ में आता है। हाँ और नहीं अब तो सर, मैं कहता ही मतलब आई मैं कैन कहता कोरिलेट व्हाट ही यू आर सेइंग बिकॉज सीपीएस पीसीआर के जो ट्रेड्स है, खुला रिकॉर्ड शीट समरी में अवेलेबल है, पीसीएस पीसीआर की कॉलम में, इन आरसी इन एफसी वगैरह करके। पर ठीक है, आई एम वेटिंग कि भाई ट्रेड सेटअप पेजेस रेडी हो जावे तो दें। बट वो जितना रेडीमेड, जितना सिंगल क्लिक, उतने ट्रेड्स तो मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस भी आ जाएगा, कमा भी लेंगे, और हो भी रहा है। और ये अच्छा हो रहा है कि ये सब जितना कम करते गया और सीधा ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया, तो शिक्षा में लोग टिक गए और परफॉर्मेंस आ रहा है अभी और हो रहा है। बट जिनको, बट दिस इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग एक्चुअली, दिस इज नॉट द ट्रेडिंग एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं। बट ठीक है ना, हम कमाई किसको बोलते हैं, समझ को कमाई नहीं बोल रहे हैं ना, अकाउंट में पैसा आना उसी को हम कमाई समझते हैं। मैं ये नहीं समझा पाया कि भाई समझ भी एक कमाई है, एंड समझ इज मदर ऑफ ऑल द सौदास। और वो अगर समझ आ गई अच्छे से, तो फिर हम, नो वन कैन टच अस, यू नो, नो वन कैन इन्फ्लुएंस अस। करेक्ट। कोई किसी, no events, no information, no opinions, no advices, whoever he may be, even rise in price and fall in price cannot excite us. उस लेवल पे शिक्षा पार्टिसिपेंट्स को पहले तैयार करता था, पहले, हाँ, कि को छू तक नहीं सके। बट नाउ ठीक है ना, वांट व्हाट द मार्केट वांट्स, ठीक है ना। yes sir, नहीं, I can correlate because being into the market, I can correlate. and sir, रिलायंस जब मल्टीपल लेटर से चल रहा था, तो नॉर्मली कोई भी सोचेगा मल्टीपल लेटर शुरू हो गई और अब ये 2095 को ऑन हायर साइड ट्रेड कर लेगा, मगर आपकी एक स्टेटमेंट बड़ी हल्की आवाज में आई थी कि नहीं करेगा। तो वो रीजन आपने क्यों ऐसा सोचा कि नहीं करेगा, और वहीं से स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ? अगर कोई और क्वेरी है किसी की तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये वाला एक साइकोलॉजिकली मैं समझना चाहता था कि आपने वो क्या देखा था। हालांकि मैंने आई मीन टू से आपको मैसेज भी किया था, बट मैं समझ गया था कि शायद आप इसको आराम से विस्तार में बताना चाहेंगे। यस यस यस, उसको पूरे बहुत, वी कैन नॉट जस्टिफाई दैट इन ए स्टेटमेंट और टू। जैसे एक आरएआर पूरी सिस्टम है, जैसे वो भी एक, यू नो, ट्रेड सेटअप है, जिसको बिना शेयर किए समझाना ट्रेड सेटअप का रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली। करेंगे फिर कभी ना, धीरे धीरे डन सर। कॉन्फिडेंस हो रहा है, दे रहे हैं, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं देना है, बट इस तरह से नहीं दे सकते हैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी ये दिखे कि यार मैंने कह दिया, उसमें कोई मेरी सक्सेस नहीं है। आप लोगों को भी ये बात समझ में आवे ना, उसमें मेरी सक्सेस है। एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। 2120 कैसे ट्रेड कर लेगा यार, मजाक है क्या, ऐसे कैसे ट्रेड कर लेगा।
ठीक है ना, विल डू दैट। हाँ जी। अभी आज किसी का मैसेज आया, मैं फॉरवर्ड नहीं किया, कि टाटा मोटर टाटा स्टील में आप हमेशा बाइंग की बात करते हो तो वो टूटता है, लेकिन टूट के वापस अचानक से बढ़ जाता है, वो कैसे? और रिलायंस जो है, आप हमेशा उसमें सीलिंग की बात करते हो और बाइंग आता है तो भी बाइंग की बात नहीं करते हो, और वो बढ़ के भी टिक नहीं पाता है, वो टूट जाता है, वो कैसे? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आई एम लिविंग विथ रिलायंस, मारुति, एसबीआई, टाटा मोटर, टाटा स्टील, या कोई भी स्क्रिप्ट है तो उसके साथ जीना पड़ता है, तो होता है ना। उसके साथ जिएंगे तो हो जाएगा, जीना पड़ता है। खाली ये कोई जीना थोड़ी हुआ आईसीएफसी में एफआरआर हुआ है इसलिए बाई कर लो, एफआर हुआ है इसलिए बाई कर लो, स्टॉप इन्वेस्ट टू बाय अबो डब्ल्यूडीपी हुआ है इसलिए बाई कर लो, स्टॉप इन्वेस्ट टू सेल अबो बीडीपी हुआ तो डब्ल्यूडीपी के पास बाई कर लो, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो बाई कर लो। ये तो ट्रेड हुआ, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हुई, न इसमें मार्केट है, न क्राउड है, न आप हो, सिर्फ ट्रेड ही है। जैसा थोड़ी होता है कि भी सिक्वेंशियल बाइंग हुआ तो किलो के पास मिलता है तो ऐसे ऐसे 4 तरीके से हुआ ना तो बाई कर लो, फिर तो ट्रेड हुआ। यहाँ पे मार्केट कहाँ है, यहाँ पे क्राउड कहाँ है, यहाँ आप और मैं कहाँ है? किलो के पास जब आता है बाजार और उसको वहां से बढ़ना तो कितना हेवी वॉल्यूम होता है उस समय। अच्छे अच्छे लोग जो 2 साल 3 साल के लिए बाइंग करके सोचा होगा कि मुझे 2 साल तक नहीं बेचूंगा, 5 साल तक नहीं बेचूंगा, वो लोग भी बेच देते हैं। किलो के पास आता है तो सिक्वेंशियल बाय के किलो के पास उसको पैसे की जरूरत नहीं तो भी वो बेच देता है और वहीं से बढ़ता है, वहीं से बढ़ता है। अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स वहां पे पोजीशन स्क्योर ऑफ कर देते हैं। वॉच करना कभी, आप तो उस ग्रुप में भी उठते बैठते हो, सर्कल से हो आप जी। दैट इज द, इसीलिए नाम रखा है किलो। ठीक है ना, चलो ज्यादा बोलेंगे तो थोड़ा ज्ञान के साथ अहम नहीं हाँ आना जी। चाहिए। लेट अस बी दिस वे ओनली टॉक। ओके, थैंक यू अमन। डन सर, थैंक यू। बहुत कुछ शेयर कर लिया आज मैंने। बाकी क्वेरीज कल है। मेरे जो बिगिनर्स है उनको मैं कहता हूँ कि भाई आपकी क्वेरी खत्म हो गई हो तो मैं किसी और के पास जाता हूँ, बट दे आर ऑल कमिंग नाउ एक्चुअली। कुछ अर्जेंट नहीं हो तो कर लेते हैं। मैं इतनी जो बात की ना एक्चुअली, उसके बाद आई एम नॉट हैविंग राइट माइंडसेट टू आंसर एनीथिंग। ठीक है ना, विथ योर परमिशन आई एम लीविंग द वेबिनार। कल मिलेंगे, बाय बाय।